आप सभी को जय मसीह की। मैं श्रीकांत इस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, आज हमारी परिस्थितियां कैसी भी हों, कितनी भी मुसीबत में कैसे भी हम अपने जीवन को बिता रहे हैं, लेकिन हो सकता है कोई मदद करने वाला ना हो, हमारे रिश्तेदार ना करें, पड़ोसी ना करें, हमारे परिवार के ना करें। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है। वो हमारी मदद करने के लिए तैयार है। आपसे वादा करता है परमेश्वर कि मैं तुम्हारी सुधि लूंगा। मेरे प्रियो, हम ऐसे वचन को देखेंगे जो भजन संहिता की पुस्तक 31 अध्याय और 7 वचन वहाँ इस प्रकार है। मैं तेरी करुणा के से मगन और आनंदित हूँगा, क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है। मेरे कष्ट के समय तूने मेरी सुधि ली है। मेरे प्रियो, ये वचन दाऊद का गहरी गवाही है। जब वो संकट और पीड़ा में था, तब उसने ये अनुभव किया कि परमेश्वर ने उसकी दशा को देखा है और उसकी आत्मा को व्यथा से समझा। मेरे प्रियो, और यहाँ हम परमेश्वर की इस वचन के द्वारा हम मुख्य जो तीन बातों को हम सीखेंगे इस वचन के द्वारा, कि परमेश्वर की करुणा यानी दया, परमेश्वर कठोर या दूर नहीं है और वह दयालु है। मेरे प्रियो, उसकी करुणा हमारे जीवन में आनंद करती है। वो परमेश्वर, वो कितना भी कुछ भी हो, परमेश्वर दयालु है। वो हमारे प्रति वो कठोर नहीं है और न हमसे वो दूर है, लेकिन वो दयालु परमेश्वर है और वो हमसे प्रेम करता है। मेरे प्रियो, वो हमारे जीवन में आनंद देगा। हम यहाँ जो राजा दाऊद है इस बात को बताता है कि परमेश्वर दयालु है और वो हमसे प्रेम करता है, वो हमारे जीवन में आनंद देगा। इसलिए हमें उस परमेश्वर की करुणा पर भरोसा रखना चाहिए, हमें भरोसा करना है। और परमेश्वर सब कुछ देखता है। हम दूसरी बात को देखेंगे, परमेश्वर सब कुछ देखता है। उसने कहा कि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है। यहाँ वचन में लिखा है कि तूने मेरी दुख पर दृष्टि की है। इसका अर्थ है कि हमारी तकलीफें परमेश्वर से छिपी नहीं है। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर देख रहा है। हमारी परिस्थितियां कितनी भी गड़बड़ हो, कैसी भी मुसीबत, कैसी भी समस्या में हो, लेकिन परमेश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है। वो हमारी परिस्थितियों को देख रहा है। जब लोग हमें नहीं समझते, दुनिया के जब लोग नहीं समझते, परिवार के लोग नहीं समझते, तब भी परमेश्वर हमें समझता है। तब भी उसके हृदय में परमेश्वर अपने हृदय से गहराई से हमें समझता है, हमें जानता है कि हमारे बच्चे किस हाल में हैं। मेरे प्रियो, और हम दूसरी बात को देखेंगे, कि वह हमारे हृदय की पीड़ा को जानता है। ये केवल बाहरी समस्या नहीं है मेरे प्रियो, बल्कि हमारे मन और आत्मा की गहराई की व्यथा भी परमेश्वर जानता है। वो कुछ बाहरी समस्या नहीं है। लोग नहीं समझ पाएंगे, रिश्तेदार नहीं समझ पाएंगे, परिवार के लोग नहीं समझ पाएंगे, पड़ोसी नहीं समझ पाएंगे कैसी परिस्थितियों में मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर सब कुछ समझता है। वो जानता है कि हमारे बच्चे किस हाल में हैं, कौन सी इनकी समस्या है, कौन सी इनकी व्यथा है, इनका हृदय टूट चुका है, क्या है। वो सब परमेश्वर हमारी बातों को समझते हैं और जानते हैं। मेरे प्रियो, ये वचन हमें सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, परमेश्वर की करुणा हमें निराशा से निकाल कर आनंद में बदल सकती है। मेरे प्रियो, जब हम उसके वचन पर विश्वास करते हैं। मेरे प्रियो, यदि आप भी इस वचन पर विश्वास करते हैं तो कमेंट में जरूर आमीन लिखें, और आप कहाँ से हैं जरूर आप कमेंट करें। और मेरे प्रियो, ये वचन के अनुसार परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। आमीन। और मेरे साथ मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष करेगा। आइए मिलकर प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू करुणामय परमेश्वर है। जब मैं दुखी होता हूँ तब भी तू मुझे देखता है। परमेश्वर, आप प्रार्थना करें मेरे साथ मिलकर। और हे मेरे प्रभु, कई बार लोग मेरी पीड़ा को नहीं समझ पाते, परंतु आप मेरे हृदय को, हर व्यथा को, हर समस्या को जानते हैं और आप मेरे आंसुओं को गिनते हैं। परमेश्वर, आप मेरी आहों को, प्रभु जी, जब हम पीड़ा को, प्रभु जी, तब भी प्रभु आप हमारी सुनते हैं, पीड़ा में होते हैं। आज मैं प्रभु जी, प्यारे परमेश्वर, आज आपकी करुणा मुझे आनंदित करती है। आप जो मेरी प्रभु जी निराशा है, वो प्रभु आपने आशा में बदल दिया। मेरे खुदा, जहाँ मैं टूटा हुआ हूँ परमेश्वर, वहाँ मुझे आप जोड़ दिया है। जहाँ मैं कमजोर हूँ, वहाँ प्रभु आपने अपनी सामर्थ्य दिया। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और प्रभु जी, दीजिए परमेश्वर। और प्रभु जी, ये विश्वास दे कि हम मेरी परिस्थितियों को आप देख रहे हैं परमेश्वर, और उस परिस्थितियों में मैं सही कार्य कर सकूं, ऐसे मुझे सामर्थ्य दीजिए। और जितने भी भाई बहन परमेश्वर
आज प्रार्थना को सुन रहे हैं, प्रभु मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, तो प्रभु उनकी परिस्थितियां कैसी भी हों, लेकिन उन सारी परिस्थितियों को आप देख रहे हैं, उनकी हालात कैसे भी हैं वो प्रभु आप सबको जानते हैं, क्योंकि प्रभु आप सुधि लेने वाले परमेश्वर हैं। आप जिनके हृदय टूट चुके हैं, जिनके कमजोर हो चुके हैं प्रभु, जो आज अपने आप को प्रभु असहाय महसूस कर रहे हैं, प्रभु उनके जीवन में आप काम करें, उन्हें आप आनंदित करें, आप उनकी सुधि ले मेरे खुदा। और प्यारे परमेश्वर प्रभु उनके जीवन में एक मिराकल करें परमेश्वर, प्रभु आप इनके जीवन में मिराकल करें कि प्रभु आप उनकी परिस्थितियों से बढ़कर परमेश्वर आप हैं। प्रभु उनकी परिस्थितियों को आप देख रहे हैं, प्रभु आप उनको समझ रहे हैं, प्रभु आप विश्वास कराएं परमेश्वर, उनके हृदय में परमेश्वर उनकी बात करें परमेश्वर। जितने भी भाई बहन परमेश्वर सुन रहे हैं प्रभु आप उनको आशीष करें बहुतायत से, नामों नाम प्रभु जी, प्रभु आप सब कुछ जानते हैं। तो प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आज प्रभु, चाहे वो बीमारी में हो परमेश्वर, चाहे उनके शरीर में जो भी परमेश्वर बीमारी है प्रभु, सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक, तो प्रभु एक एक अंग को प्रभु आप छू लीजिए। बीमारी प्रभु जी कोई कारण नहीं प्रभु जी, आपका नाम ऊंचा हो परमेश्वर। उनके शरीर को प्रभु आप सारे अंगों को प्रभु आप प्रभु यीशु मसीह के नाम में हील कीजिए और चंगाई दीजिए। वो कुछ भी बीमारी लेकिन आपसे बढ़कर नहीं है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं और प्रभु जी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आज ये जिस भी क्षेत्र में परमेश्वर परिस्थितियां में गड़बड़ है परमेश्वर, उनकी परिस्थितियां बदल जाए परमेश्वर। और पवित्र आत्मा जो आज हृदय टूट चुका है, इनका हृदय में आनंद आप भर दीजिए। आपका धन्यवाद करते परमेश्वर। और प्रभु जी आज के दिन के लिए परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, जहाँ भी जाते हैं भाई बहन उनके साथ रहिए परमेश्वर, आने जाने में सहायता कीजिए, इनके काम पर सहायता कीजिए, और ये आप आज का दिन प्रभु आपके नाम से प्रभु जी शुरुआत करें। आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, इनके कामों पर आशीष कीजिए परमेश्वर, जो भी काम करते इनके जीवन में आशीष कीजिए। धन्यवाद करते हैं ईश्वर, धन्यवाद करते परमेश्वर, आपने इनकी प्रार्थना को सुना प्रभु, इनके साथ है परमेश्वर, अद्भुत काम किया परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना सुनकर उत्तर दिया प्रभु, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। सभी भाई बहनों को आप ज्ञान देते हैं, छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।